रोमांटिक कहानी। भाभी देवर नेहा रसोई में चाय बना रही थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख लेती थी। आज उसके पति आरव ऑफिस से जल्दी आने वाले थे। आरव और नेहा की शादी को 3 साल हो चुके थे। शुरू में दोनों बहुत झगड़ते थे, कभी नमक ज्यादा, कभी चाय फीकी, कभी देर से घर आना। पर इन छोटी छोटी नोकझोंकों में ही उनका प्यार छिपा था। दरवाजे की घंटी बजी। नेहा मुस्कुराए, आ गए जनाब। आरव अंदर आते ही बोला, आज तो घर से ही खुशबू आ रही है, या फिर तुम ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। नेहा ने नजरें झुका ली, बातें बनाना कोई आपसे सीखे। आरव ने बैग सोफे पर रखा और रसोई में चला आया। आज मैं चाय बनाऊं। नेहा हंस पड़ी, पिछली बार याद है, चीनी डालना भूल गए थे। आरव ने शरारत से कहा, तभी तो अधूरी थी, जैसे तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिली। वक्त जैसे ठहर गया। आरव ने धीरे से नेहा का हाथ पकड़ा, जानती हो, शादी के बाद प्यार कम नहीं होता, बस और गहरा हो जाता है। नेहा की आंखें नम हो गईं, और भरोसा, वो तो हर दिन बढ़ता है जब तुम मेरे लिए यूं ही इंतजार करती हो। चाय उबलकर ऊपर आने लगी। नेहा ने जल्दी से गैस बंद की। आरव हंसते हुए बोला, देखो, चाय भी हमारी तरह है, थोड़ी सी गर्म, थोड़ी सी मीठी, पर साथ हो तो परफेक्ट। दोनों आंगन में बैठकर चाय पीने लगे। सर्द हवा चल रही थी, पर उनके बीच का प्यार उन्हें गर्माहट दे रहा था। नेहा ने सिर आरव के कंधे पर रख दिया। आरव ने धीरे से कहा, अधूरी चाय भी चल जाएगी, बस तुम हमेशा साथ रहना। नेहा मुस्कुराई, चाय भी पूरी होगी, और हमारा प्यार भी। रात के 11 बज चुके थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मीरा बालकनी में खड़ी थी, हाथ में मोबाइल, और आंखें सड़क पर टिकी हुई। उसके पति कबीर अभी तक ऑफिस से नहीं लौटे थे। फोन बजा, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, कबीर की थकी हुई आवाज आई। मीरा ने हल्की नाराजगी से कहा, हर रोज यही 5 मिनट। दरवाजा खुला, भीगे बाल, थका चेहरा, लेकिन आंखों में वही प्यार। कबीर अंदर आया और चुपचाप मीरा को देखता रहा। इतना इंतजार मत किया करो, उसने धीरे से कहा। मीरा की आंखें भर आईं। इंतजार तुमसे नहीं, तुम्हारी सलामती से होता है। कबीर मुस्कुराया। उसने बैग नीचे रखा और मीरा के पास आकर बोला, जानती हो, दिन भर की भागदौड़ में सबसे सुकून देने वाली चीज क्या है? मीरा ने बिना देखे पूछा, क्या ये कि घर आकर तुम मिलती हो? मीरा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां थकान भी थी, और अपनापन भी। खाना खाया? उसने पूछा। नहीं, सोचा तुम्हारे साथ खाऊंगा। मीरा ने हल्की डांट लगाई। इतनी देर भूखे रहे? कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। भूख तो लगती है, पर तुम्हारे बिना खाना अच्छा नहीं लगता। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। कबीर हर निवाला मीरा की प्लेट में रख देता। मीरा मुस्कुराए, इतना ख्याल कब से रखने लगे? कबीर ने गंभीर होकर कहा, जब समझ आया कि शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर दिन एक दूसरे को चुनने का नाम है। बारिश तेज हो गई, बिजली चली गई। अंधेरे में मीरा थोड़ी डर गई। कबीर ने तुरंत उसे अपने पास खींच लिया। डर मत, मैं हूं ना। मीरा ने उसके सीने पर सिर रख दिया। कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे? कबीर ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अगर कभी दूर भी हुआ, तो याद रखना, मेरी दुनिया वही है जहां तुम हो। उस रात बारिश रुक गई, लेकिन उनके दिलों में जो सुकून था, वो और गहरा हो गया। क्योंकि सच में, आज उनकी शादी की 7वीं सालगिरह थी। न कोई बड़ी पार्टी, न कोई महंगा गिफ्ट, बस एक छोटा सा घर, 2 कप चाय, और ढेर सारी यादें। सिया रसोई में खड़ी थी। बाल अब पहले से थोड़े लंबे थे, और चेहरे पर पहले से ज्यादा सुकून। पीछे से आकर रोहन ने धीरे से पूछा, मैडम, आज भी वही लाल साड़ी पहनेंगी? सिया मुस्कुराए, तुम्हें अभी तक याद है? रोहन हंस पड़ा, पहली सालगिरह पर यही पहनी थी, और मैं तुम्हें देखता ही रह गया था। सिया ने हल्की शरारत से कहा, अब तो आदत हो गई होगी। रोहन पास आया, प्यार की आदत नहीं होती, वो हर दिन नया लगता है। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। 7 साल में बहुत कुछ बदला था। छोटे छोटे झगड़े, पैसों की तंगी, जिम्मेदारियां, पर एक चीज नहीं बदली, एक दूसरे का साथ। रोहन ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। इस बार कुछ खास नहीं ला पाया। सिया ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ऐसे ही हर साल मेरे पास खड़े रहना। रोहन ने डिब्बा खोला। अंदर एक साधारण सी चांदी की अंगूठी थी, हीरे की नहीं है। सिया की आंखें नम हो गईं। मुझे हीरा नहीं चाहिए, मुझे वो हाथ चाहिए जो हर मुश्किल में मेरा हाथ थामे। रोहन ने धीरे से अंगूठी पहनाई। वादा है, झगड़ेंगे भी, रूठेंगे भी, पर कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। सिया ने सिर उसके कंधे पर रख दिया।
7 साल बाद भी जब तुम मैं हूं ना कहते हो तो दुनिया की सारी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। खिड़की से हवा आई, टेबल पर रखी मोमबत्ती की लौ हल्की सी डगमगाए, पर बुझी नहीं। से उनका रिश्ता कभी हिलता है पर टूटता नहीं। रात के 10 बजे थे। घर की लाइट्स हल्की कर दी गई थीं। खिड़की से चांदनी कमरे में उतर रही थी। अनाया ने सोचा था कि आज भी हर दिन जैसा ही होगा, लेकिन जैसे ही वह कमरे में आई ठिठक गई। कमरे में हल्की सी खुशबू थी। बैग के पास छोटी छोटी मोमबत्तियां जली थीं और सामने खड़े थे उसके पति आर्यन। ये सब। अनाया की आवाज धीमी हो गई। आर्यन मुस्कुराया। कभी कभी वजह की जरूरत नहीं होती प्यार जताने के लिए। अनाया की आंखों में चमक आ गई। तुम्हें तो याद भी नहीं रहता था पहले। आर्यन पास आया। पहले समझ नहीं था, अब तुम हो तो सब याद रहता है। उसने धीरे से अनाया का हाथ थामा, उसकी उंगलियों को अपने हाथों में उलझाया। जानती हो, उसने फुसफुसा कर कहा, दिन भर मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, बस इसलिए क्योंकि रात को तुम्हारी बाहों में सुकून मिलता है। अनाया का दिल तेज धड़कने लगा। इतना प्यार कब से करने लगे? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जब से तुम मेरी आदत नहीं मेरी जरूरत बन गई। खामोशी में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। आर्यन ने उसके माथे को चूमा, फिर उसकी आंखों को। नाया ने धीरे से सिर उसके सीने पर रख दिया। हमेशा ऐसे ही रहोगे ना? हमेशा से भी ज्यादा, उसने उसे अपने और करीब करते हुए कहा। बाहर चांद गवाह था, अंदर दो दिल एक दूसरे की धड़कनों में खो चुके थे। उस रात कोई वादा नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं हुई, बस दो लोग जो हर दिन एक दूसरे को फिर से चुनते हैं।